दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी अपने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे हम बात करें विदेशी गतिविधियों पर नज़र रखने की या फिर आतंकी साजिश का पता लगाने की, यह हर काम बखूबी करती है। इसके अलावा परमाणु हथियारों को गुप्त रखने का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर है। आइए आज हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। रॉ की स्थापना सितंबर 1968 में हुई थी। रॉ से पहले विदेशी जानकारियों को इकट्ठा करने का कार्य आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो करता था, जिसे ब्रिटिशों ने बनाया था। 1947 में संजीव पिल्लई को आईबी का पहला इंडियन डायरेक्टर बनाया गया। 1947 में ब्रिटिशों के जाने के बाद मनुष्यबल में आई गिरावट के कारण पिल्लई ने MI5 की तर्ज पर इसे चलाने की कोशिश की। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1962 में भारत चीन युद्ध में आईबी की नाकामयाबी सामने आई और भारत चीन से यह युद्ध हार गया। तब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक खुफिया एजेंसी के गठन का आदेश दिया। हालांकि यह मामला विचाराधीन रहा। फिर साल 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद थल सेना सचिव जनरल जयंता नाथ चौधरी ने और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत बताई। 1968 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अलग खुफिया एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया। RN काव, जो उस वक्त आईबी के उपनिदेशक थे, उन्होंने एक नई संस्था का ढांचा पेश किया। RN काव को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ का पहला सचिव बनाया गया। रॉ अपनी सारी जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को सौंपता है। रॉ ने आईबी के विभाग के रूप में 250 कार्यकर्ताओं के साथ 2 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट पर कार्य करना शुरू किया। 70 के दशक में इसका वार्षिक बजट बढ़कर 30 करोड़ हो गया और इसके कार्यकर्ताओं की संख्या कई हजार हो गई। रॉ का चुनाव उस वक्त इंडियन आर्मी के जाबाज सिपाहियों में से किया जाता था। हालांकि इसके लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग होती, फिर अगर कोई क्वालिफाई होता तो उसे रॉ में शामिल कर लिया जाता। लेकिन अब केवल डिफेंस से जुड़े हुए लोग ही नहीं, बल्कि इसमें इंटरेस्ट रखने वाले कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को भी शामिल किया जाने लगा है और इस एजेंसी में काम करने वाले लोगों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे तरीके से काम करने के लिए अब रॉ की 5 चाइल्ड एजेंसीज भी हैं। द एविएशन रिसर्च सेंटर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, रेडियो रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने कुछ ऐसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है जिसकी जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है। जैसे कि रॉ ने आईबी के साथ मिलकर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में 400 से भी अधिक जगहों पर छापेमारी कर बहुत से आतंकियों को ढेर किया है। इसके अलावा 1975 तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और कहते हैं कि 1972 में सिक्किम को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी रॉ को सौंपी गई थी और इस तरह रॉ ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही रॉ को ही भारत के पहले परमाणु परीक्षण को गुप्त रखने का जिम्मा भी दिया। इसे भी रॉ ने बखूबी किया। इन सब के अलावा रॉ ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन काहुटा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन चाणक्य की तरह कई सारे मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं कारगिल युद्ध के समय रॉ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इस कॉल को ही बतौर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि रॉ की एक बहुत बुरी बात यह भी है कि जब भी कोई जासूस दूसरे देश में जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो अपने देश की सरकार उनसे पल्ला झाड़ लेती है और उनकी कोई मदद नहीं करती। यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भारतीय जासूसों को अपने देश की मिट्टी तक नसीब नहीं होती। और कुछ ऐसा ही हुआ था भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह जानकारी? आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जंक्शन नॉलेज काम की। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।